हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सब लोग का स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में हमें यह सीखेंगे कि क्या हरि कथा जो है वो कर्म बंधन को भी काट सकता है। इसके पहले हमने देखा कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या ये जो हरि कथा है, भगवान की कथा है, यह कर्म बंधन को भी काट देती है। तो इस पर श्लोक बोल रहे हैं, यदेनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिद्यन्ति को विदातस्य को न कुर्यात् कथारति। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो देखिए, हाथ में तलवार लिए, किस तरह का तलवार है? भगवान का स्मरण रूपी तलवार। और ये भगवान का स्मरण रूपी तलवार लेकर बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? कर्म की ग्रंथि, जो हमारे कर्म हैं, एक ग्रंथियाँ बनती जा रही है। कैसे ग्रंथि बनती है अभी हम लोग देखेंगे। इसको वो काट देता है। तो सब इसमें कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं, जिसमें है कि भगवद कथा में श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है। सारा दर्शनी कहती है कि भगवत कथा में श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है। एक प्रश्न है, क्या भगवान के निश्चल अविचल भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें? कैसे भगवान के निश्चल अविचल भक्ति को प्राप्त करें? तो इससे जो पॉइंट निकल रहे हैं वो है कि जो श्रद्धालु व्यक्ति पहला भगवान के दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, दूसरा उनका गुणगान करता है, तीसरा भगवान के प्रकट से लेकर सारी लीलाओं का अभिनय करता है, चौथा भगवान की तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्तिपरक कार्यों को भगवान को अर्पित करता है, तो वो श्रद्धालु व्यक्ति भगवान के निश्चल अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवत कथा में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? प्रश्न यह उठता है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? तो कोई चीज़ में कुछ को करने से ही आपको उसमें रुचि आएगी। तो भगवत कथा सुनना चाहिए, भगवत कथा सुनते रहें, इससे आपके अंदर भगवान की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न होगी। और ठीक है, हम भगवत कथा सुन रहे हैं, भगवान में रुचि है, लेकिन हम अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग पाने में असमर्थ हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं कि उससे ये जानकर, यह सोचकर कि ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो परिणाम है बड़ा दुखदायक है, हो गया हमसे गलतियाँ, ठीक है, बड़ा दुखदायी है। और ऐसे जो हमने पाप कर दिए हैं उसके लिए सच्चे दिल से भगवान से पश्चाताप करें। तो इससे क्या होगा कि भगवान कहते हैं कि तुम सुखी रहो, ठीक है। अगर तुम ऐसा हो गया है तुमसे, तो तुम सच्चे दिल से भगवान से पश्चाताप करो और भगवत कथा को सुनते रहो। क्योंकि भगवत कथा जो है, भगवत स्मृति रूपी कथा जो है, स्मृति रूपी जो तलवार है,
ये जो है हमारे प्रारब्ध कर्मों की ग्रंथि को काट देती है। अब भगवत कथा में आकर्षण जो है अकस्मात ही जागृत हो जाता है। देखिए कैसे ये अकस्मात जागृत होता है, इवन उसकी श्रद्धा न भी हो तो भी देखिए जाता है, मंदिर में जाता है, वृंदावन जाता है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके कानों में भगवत कथा पड़ती है, भगवान के नाम कीर्तन पढ़ते हैं, तो इससे उसका आकर्षण बढ़ते चला जाता है। जाता है, एक दिन जाता है, बाहर से देखता है क्या हो रही है, लोग जमा हैं, दूसरे दिन जाता है, फिर देखता है कुछ कानों में पड़ता है ड्रॉप बाय उसको। तो इस तरह देखिए धीरे धीरे वो आकर्षित हो जाता है। अब भगवान की कथा में आकर्षण क्यों नहीं होगा? भगवान का कथा जो सर्व मंगलकारी है, सबसे ज़्यादा आकर्षण है उसके अंदर। भगवान का नाम ही ये सर्व आकर्षक, सभी को सब तरह से आकर्षित करते हैं, तो उनकी कथाओं को क्यों नहीं आकर्षित करेगा? हमारी जो समान प्रवृत्तियां हैं भगवान की, समान प्रवृत्तियां गुणगान करने का, श्रवण करने की है, बस उसको हमें भगवान की तरफ उन्मुख करना है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण इसमें दिया गया, जैसे हम धन जमा करते रहते हैं, उसको गांठ में बांधते रहते हैं, तो ये जो गांठ में बांधना जो है ये कर्म की संक्षिप्त प्रारब्ध कर्मों की ग्रंथियां हैं, और उसको हमको भोगना पड़ेगा। तो भगवत कथा स्मृति रूपी जो तलवार है, ये इस ग्रंथियों को काटने में समर्थ है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा तात्पर्य में करते हैं कि ये जो कर्म की ग्रंथि है वो कैसे बनती है। कहते हैं कि जब आध्यात्मिक स्फुलिंग, हमारी आत्मा भौतिक तत्वों के संपर्क में आती है तो ये ग्रंथियां बनते जाती है, और कर्म के घात प्रतिघात की अगर जो भी इच्छुक हैं, मुक्ति होने के लिए इच्छुक हैं, उसे चाहिए इस ग्रंथि को भगवत रूपी स्मृति रूपी तलवार से इसको काट डाले। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब मुक्ति के लिए उसको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। देखिए कितना प्रभावशाली है यह हरि नाम कथा, हरि कथा। भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है, मेन फल नहीं है, गौण फल है ये। जैसे सकार्मिक लोग कर्म करते हैं, लेकिन उसी में भक्ति का अगर लेप लग गया तो कर्म योग हो गया। मतलब कर्म की कुशलता किस पर डिपेंड करेगी? जब आपके कर्म के बंधन आपको नहीं बांधे, दैट इज कर्म योग। वही जब आपके अनुभवगम ज्ञान पे अगर भक्ति का लेप लग गया तो ज्ञान योग हो गया। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है ये कर्म योग या ज्ञान योग पर डिपेंडेंट नहीं है। शुद्ध भक्ति शुद्ध है, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, और इसमें मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब मेन चीज जो है भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है। इसलिए हरि कथा जो है कर्म बंधन को काटने में काट देती है हमारी। ये तो गौण फल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है हमें से। ठीक है, इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में या मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।